अपने कलाम को नाजिल करके हमें रिहाई बख्शता है, हमारी कमियों को दूर करता है। आमीन। मेरे साथ निकालिए मज़मूर की किताब, उसका 96 ज़बूर 96, उसकी 7वीं और 8वीं आयत, ताकि कलाम में से हम देखेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, ऐ कौमों के कबीलों, खुदावंद ही की तमजीद और ताज़ीम करो। खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शाया है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो सबके हैं। आमीन। तशरीफ रखिए। खुदावंद आपको बरकत दे। हमने जी भर कर जिंदा खुदा की पेशकश की है, उसकी सताइश की है, तमजीद की है, उसके नाम को जलाल दिया है। आज जो हवाला हमने पढ़ा है और सुना है, उसमें भी लिखा है कि ऐ कौमों के कबीलों, खुदावंद ही की तमजीद और ताज़ीम करो। खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शाया है, जो उसके नाम के मुताबिक है। जैसा उसका नाम है वैसी ही उसकी तमजीद होनी चाहिए। तो हमने सब ज़बूरों और गीतों की सिलेक्शन ऐसी की थी, उसमें खुदा का जलाल, खुदा की तमजीद, खुदा की तारीफ जाहिर है। तो आज जो हमारा मज़मून है, जो हमारा आज का टॉपिक है, जो खुदावंद आज हमें सिखाने को है, वो है खुदा की तमजीद। खुदा की तमजीद। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे खुदा की तमजीद। खुदा कैसे चाहता है कि हम उसकी तमजीद करें। हम इमाल की किताब स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो आज का जो हमारा हवाला है 21वां बाब, उसकी 15वीं आयत से है। हम पहले इन आयात पर गौर करेंगे, इसके बाद हम खुदा की तमजीद के मुतल्लिक सीखेंगे, जो इसी मजमून का हिस्सा है। मेरे साथ निकालिए इमाल की किताब, उसका 21वां बाब, उसकी 15वीं आयत। क्योंकि हमें इन चीज़ों को भी सीखना ज़रूरी है कि शागिर्दों ने किस किस तरह से, किस किस इलाकों से होकर खुदा के नाम को जलाल दिया, खुदा के नाम की तमजीद की। उनके वसीला से लोगों ने खुदा को कबूल किया, मसीह को कबूल किया। हमें ये सारी बातें जानना बहुत ज़रूरी है। 15वीं आयत में लिखा है, उन दिनों के बाद हम अपने सफ़र का असबाब तैयार करके यरूशलेम को गए। पिछले हफ्ते हमने सीखा था कि पौलुस सूर तक जहाज का सफ़र करके, उसके बाद फिर हमने देखा उसके लिए एक नबी ने नबूवत की कि वो यरूशलेम में जाएगा तो वो पकड़वाया जाएगा, इस तरह वो बांध कर उसको ले जाएंगे। तो यहाँ पर आज उसका अगला सफ़र जो यरूशलेम की तरफ है, सूर से वो स्टार्ट होता है। तो तारीख बताती है कि सूर से यरूशलेम का सफ़र जो है वो खुशकी का रास्ता है, उसमें समंदर या जहाज इस्तेमाल नहीं होता। क्योंकि खुशकी का रास्ता तो उस वक्त के मुताबिक जो ज़राए अमदरफ थे वो भी कुछ बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थे। तो सूर और यरूशलेम का जो फासला है वो 50 मील के करीब है। 50 मील का सफ़र जो उस वक्त के मुताबिक बहुत ज़्यादा सफ़र था। हो सकता है उन्होंने पैदल किया हो। यहाँ पर लिखा है, दिनों के बाद हम अपने सफ़र का असबाब, यानी कि सफ़र में जो चीज़ें दरकार थी, खाने पीने की, पहनने की, ओढ़ने की, सारी चीज़ों का बंदोबस्त करके वो निकले थे, तैयार करके यरूशलेम को गए। और कैसरिया से भी बाद शागिर्द हमारे साथ चले और एक कदीम शागिर्द मनासून कुबरी को साथ ले आए, ताकि हम उसके यहाँ मेहमान हों। तो जहाँ से वो चलने वाले थे कैसरिया से,
कैसरिया से काफ़ी शागिर्द जो थे उनके साथ शामिल हो गए, वो भी यरूशलेम को जाए। उनके साथ एक नाम लिखा हुआ कदीम शागिर्द मनासून कुफरी, ये कुप्रस का रहने वाला था, लेकिन जब इसने शागिर्दियत इख्तियार की तो इसने यरूशलेम में अपनी रहाइश को कायम किया। और फिर यहाँ लिखा है कि मनासून कुफरी को साथ लिया ताकि हम उसके यहाँ मेहमान हों। तो वो वहाँ यरूशलेम में जाकर उस जो मनासून नामी शख्स है उसके यहाँ सब रहने वाले थे। तो 17वीं आयत में लिखा, जब हम यरूशलेम पहुंचे तो भाई बड़ी खुशी के साथ हमसे मिले और दूसरे दिन पौलुस हमारे साथ याकूब के पास गया। तो मुकद्दस लूका लिखता है कि जब हम यरूशलेम में पहुंचे तो जो भाई वहां पर थे, जो यीशु मसीह को कबूल कर चुके थे, उनमें कुछ यीशु मसीह के शागिर्द थे जो पहले वाले शागिर्द थे, जो कुछ बाद में बने थे, जिन्होंने बाद में यीशु मसीह को कबूल किया, तो सब ने हमारा बड़ी खुशी के साथ इस्तकबाल किया। और लिखा है कि पौलुस हमारे साथ था और याकूब के पास गया और सब बुजुर्ग वहां हाजिर थे। तो हमने 15वें बाब में सीखा था, जब पौलुस के मुतल्लिक यहूदियों ने ये पॉइंट आउट किया था कि ये खतना की तालीम नहीं देता और खतना के बगैर निजात नहीं है। 15वें बाब में हमने बहुत बहस देखी थी। फिर वो यरूशलेम में 2 लोगों को भेजा गया, फिर वहां से बुजुर्गों ने तय करके फिर भेजा कि नहीं, खतना जो जरूरी नहीं। तो यहाँ पर भी 15वें बाब में याकूब जो है वो बड़ा हमें वाज़ेह नजर आता है। उसने भी वहां पर अपने बयान जो है वो उन लोगों के सामने रखे थे, उन लोगों के सामने सहाइफ के हवाला जात जो खुदा के कलाम में से थे, यशाया, आमोस, जकरिया, होसिया में से हमने पढ़े थे। तो ये वही याकूब है जो खुदा के काम में, खुदा की खिदमत में पेश रहा करता था। और ये कहा जाता है कि ये यीशु मसीह का भाई हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह का जो शागिर्द याकूब था वो हमने खुदा के कलाम में पढ़ा था, 12वें बाब में उसका कत्ल हो चुका था, उसको हेरोदिस ने कत्ल करवा दिया। तो लिखा है कि सब बुजुर्ग वहां हाजिर थे। उसने उन्हें सलाम करके जो कुछ खुदा ने उसकी खिदमत से गैर कौमों में किया था मुफस्सिल बयान किया। उसने तफसील से बयान किया कि किस तरह खुदा ने उसे गैर कौमों में जो है वो इस्तेमाल किया है, गैर कौमें किस तरह से खुदा के बेटे यीशु को कबूल करके उन्होंने मसीहत को कबूल किया है, खुदा के बेटे में बपतिस्मा लिया है, वो खुदा में शामिल हुए। उसने सारा एक एक बात तफसील से जो है उन लोगों को बयान की। और जाहिर बात है जो बुजुर्ग थे, जो वहाँ के लोग थे, वो उस तारीख को जानते थे, वो बाइबल की सारी तालीम को, सहाइफ को जानते थे। उनको मालूम था कि ये सारी जो बातें लिखी हुई खुदा के कलाम में आज से पेशतर लिखी हुई थी, जो यशाया, होसिया, जकरिया और आमोस में लिखी जा चुकी थी कि गैर कौमें खुदा की तरफ रुजू लाएंगी। तो आज ये वक्त जो है वो पूरा हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने बड़े जोश के साथ उनकी सारी बातों को तफसील से सुना। लिखा है कि उन्होंने मुफस्सिल बयान किया, उनको तफसील बताई कि किस तरह से खुदा गैर कौमों में हमें इस्तेमाल करे। 20वीं आयत, उन्होंने ये सुनकर खुदा की तमजीद की। ये सारा जब अहवाल पौलुस रसूल ने उनको सुनाया तो यहाँ पर लिखा है 20वीं आयत में, उन्होंने ये सुनकर खुदा की तमजीद की। तो आज जो हमारा मजमून है यही है कि खुदा की तमजीद। उन्होंने क्यों खुदा की तमजीद की? क्योंकि उन्होंने वो काम जो खुदा ने अपने कलाम में लिखे हुए थे आज पूरे होते हुए देखे। जो गैर कौमों के मुतल्लिक खुदा ने अपने वादे खुदा के कलाम में लिखवाए थे, वो आज उनके सामने पूरे हुए और उन्होंने खुदा की तमजीद की। तो अजीजों, हम तमजीद का जो लफ्ज़ है इसके मुतल्लिक गौर करेंगे, सीखेंगे, ताकि हम खुदा के कलाम को बेहतर तौर पर समझ सकें। तमजीद के लिए यहाँ पर जो इंग्लिश ट्रांसलेशन में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वह ग्लोरीफाइड। और तमजीद के लिए जब हम उर्दू लुगात देखते हैं, उर्दू डिक्शनरी देखते हैं, तो उसमें इसका मतलब है बुजुर्गी बयान करना,
खुदा की तारीफ करना, खुदा की अजमत और खुदा की बड़ाई को बयान करना और खुदा का जलाल जाहिर करना। तो ये सारे जो मानी है इसी एक तमजीद के लफ्ज के। फिर खुदा के कलाम में जब हम और कई जगह पर देखें यहाँ पर खुदा का जलाल लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो वहां पर भी ग्लोरीफाइड लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। सो हमें इस सियाको सबाब से और खुदा के कलाम को आगे पीछे ऊपर नीचे से पढ़ के ये अंदाज़ा करना है कि ये यहाँ पर जो जलाल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, क्या ये खुदा की तमजीद के लिए है या ये खुदा की उलूहियत के लिए या खुदा के रौब के लिए इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि बहुत से ऐसे हवाले जात हैं जहाँ पर जलाल का लफ्ज़ खुदा की तमजीद के लिए भी इस्तेमाल हुआ है और जलाल का लफ्ज़ खुदा के रौब को ज़ाहिर करने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, खुदा की कुदरत को दिखाने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। दोनों को हम सियाक़ सबाब से जो है वो सीख सकते हैं। तो यहाँ पर खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि जो उन्होंने खुदा की तमजीद की, तो वो हम समझ सकते हैं कि उन्होंने खुदा का जलाल ज़ाहिर किया, खुदा के जलाल को बयान किया, या खुदा के जलाल को उन्होंने ज़ाहिर किया, जो पलूस की गवाही देने से हुआ। तो खुदा की तमजीद और खुदा का जलाल ज़ाहिर होना ये हम सियाक़ सबाब से देख सकते हैं। और हम इसे एक ही बात कह सकते हैं, तो ये खुदा के कलाम में से आज हम सीखेंगे। और एक और बात कि जलाल के लिए जो उर्दू डिक्शनरी में लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं वो बुजुर्गी, अजमत, बड़ाई, शान शौकत, रोबता, ताकत, कुव्वत वगैरह के हैं। और ये खुदा की कलाम में सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए इस्तेमाल हुए हैं। और इसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन हुआ है वो ग्लोरी, खुदा का जलाल, ग्लोरी ऑफ गॉड। लेकिन जब बादशाहों की या किसी इंसानी रोबदाब का जहाँ इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़, वहाँ भी ग्लोरी ही इस्तेमाल हुआ इंग्लिश में, लेकिन उसके लिए अजमत और जलाल उर्दू तर्जुमे में इस्तेमाल नहीं हुआ। वहाँ पर शान शौकत इस्तेमाल हुआ है, वहाँ पर रोब या दबदबा इस्तेमाल हुआ। तो ये हमें सारी चीज़ें हैं, ये हमें सियाक़ सबाब से पढ़कर सीखनी है, समझनी है कि जलाल जहाँ इस्तेमाल हुआ वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम में खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ है या खुदा की ज़ात के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो जी तो हम खुदा के कलाम में से चंद हवाला जात देखेंगे पुराने अहदनामे में जो खुदा की जलाल को ज़ाहिर करते हैं। मेरे साथ निकालिए यशायाह नबी का सहीफा उसका 49 बाब 3 आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, और उसने मुझसे कहा तू मेरा खादिम है, तुझ में है इस्राएल में अपना जलाल जाहिर करूंगा। तो यहाँ पर खुदा के कलाम में हमें जलाल का लफ्ज़ नजर आता है। तो यहाँ पर जब हम खुदा के कलाम को ऊपर से नीचे तक पढ़ते हैं तो हमें सियाक़ सबाब से ये पता चलता है कि ये खुदा की तमजीद की बात हो रही है। हिजकिय्याह नबी का सहीफा उसका 28वां बाब 20वीं से 22वीं आयत। ये हमें खुदा के कलाम में से पढ़ के समझना है। अगर नहीं समझ तो आप दुआ कीजिए, खुदा के रूह कुद्दूस को मांगिए, जो हमारा अच्छा उस्ताद है वो हमारी तरबियत कर सकता है, वो हमें सिखा सकता है। हिजकिय्याह उसका 28वां बाब 20वीं। खुदा के कलाम में लिखा है कि ऐ सैदा तेरे अंदर मेरी तारीफ, मेरी तमजीद हो। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ, क्या आदमजाद सैदा का रुख करके उसके खिलाफ नबूवत कर। और क्या खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देख मैं तेरा मुखालिफ हूँ ऐ सैदा, और तेरे अंदर मेरी तमजीद होगी, और जब मैं उसको सजा दूंगा तो लोग मालूम कर लेंगे कि मैं खुदावंद हूँ, और उसमें मेरी तकदीस होगी। तो चीज़ों यहाँ पर खुदा कहता है कि सैदा के अंदर मेरी तमजीद होगी,
मेरे नाम का जलाल जाहिर होगा, मेरी तारीफ होगी, ताकि लोग जाने कि मैं ही वाहिद खुदा हूँ जो तमजीद के लायक है। तकदीस का मतलब है अलग किया हुआ, मुकद्दस, इसके सिवा कोई और खुदा नहीं। दानियल के सहीफे में 5वां बाब उसकी 22 से 23वीं आयत, खुदा के कलाम में लिखा है, लेकिन तू है बेलशस्सर जो उसका बेटा है। बेलशस्सर नबूकदनेस्सर बादशाह का बेटा था। अब सबको ये मालूम होगा कि नबूकदनेस्सर ने हैकल के ज़रूफ जो है वो बाबल में ले गया था और उसमें मैनोशी की, उसके बेटे ने भी मैनोशी की। उसके मुतल्लिक खुदा का कलाम उसे आगाह कर रहा है, उसको तंबीह कर रहा है, उसके मुतल्लिक खुदा सजा सुना रहा है। लेकिन तू है बेलशस्सर जो उसका बेटा है, बावजूद ये कि तू इस सब से वाकिफ था, तो भी तूने अपने दिल से आजिज़ी ना की, बल्कि आसमान के खुदावंद के हुजूर अपने आप को बुलंद किया और उसकी हैकल के ज़रूफ तेरे पास लाए, और तूने अपनी उम्रा और अपनी बीवियों और धर्मों के साथ उनमें महमारी की, और तूने चांदी और सोने और पीतल और लोहे और लकड़ी और पत्थर के बुतों की हमद की, जो ना देखते और ना सुनते और ना जानते हैं, और उस खुदा की तमजीद ना की जिसके हाथ में तेरा दम है और जिसके काबू में तेरी सब राहें हैं। तो अजीजों, खुदा हमें यहाँ पर सिखा रहा है उसकी तमजीद बहुत जरूरी है। अगर खुदा को छोड़कर हम किसी और माबूद के पास जाते हैं, किसी और माबूद की ताज़ीम करते हैं, तो खुदा हमें यकीनन सजा देता है। फिर आगे उसके जब उसका अहवाल हम देखते हैं तो उसके लिए एक लफ्ज़ जो उंगली से दीवार पर लिखा हुआ मिला, मिने मिने तकील फसील। खुदा ने उसे सजा सुनाई कि तेरी जो हुकूमत है, तेरी जो राया है, तेरे पास जो लोग हैं, तेरे पास जो एरिया है, वो उसको मैं तकसीम करके मादी और फारसी को दूंगा। ये उसके लिए सजा है, क्योंकि उसने खुदा की तमजीद ना की, खुदा के रोग को ना माना। भाई ये नया नामा में हम खुदा की तमजीद को देखते हैं। मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की मार्फत यीशु मसीह की इंजील उसका 9वां बाब, उसकी 8वीं आयत, 9वां बाब उसकी 8वीं आयत लिखा है, लोग ये देखकर डर गए और खुदा की तमजीद करने लगे जिसने आदमियों को ऐसा इख्तियार बख्शा। ये कि यीशु मसीह ने जब एक मफलूज को जो चारपाई पर लाया गया था उसे शिफा बख्शी, तो यीशु मसीह ने उसे कहा कि जा बेटा, तेरे गुनाह माफ हो। अब लोगों ने ये बात सुनकर ये कहा कि क्या आदमियों को भी गुनाह माफ करने का इख्तियार है, क्योंकि वो खुदा के बेटे की उलूहियत, उसकी कुदरत को नहीं जानते थे। तो यहाँ पर लिखा है कि लोग ये देखकर डर गए और खुदा की तमजीद करने लगे कि जिसने आदमियों को ऐसा इख्तियार बख्शा, क्योंकि उनको मालूम ना था खुदा के बेटे यीशु में भी वही कुदरत, वही उलूहियत है। वो खुदा की तमजीद करने लगे। फिर मत्ती 15वें बाब में उसकी 31वें आयत में लिखा है, चुनाचे जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते, टुंडे तंदुरुस्त होते और लंगड़े चलते फिरते और अंधे देखते हैं, तो ताज्जुब किया और इस्राएल के खुदा की तमजीद की। तो जीजो, हमें हर एक हवाला में ये लिखना मिलता है कि खुदा की तमजीद, इस्राएल के खुदा की तमजीद, इस्राएल के खुदा की तमजीद की, अपने खुदा की तमजीद की या खुदा की तमजीद ना की। तो खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि खुदा की तमजीद जो है वो सिर्फ हम गा कर ही नहीं कर सकते। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे बहुत सी ऐसी बातें जिनके साथ साथ हम खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं, खुदा के नाम की तमजीद कर सकते हैं।
लूका की इंजील उसके 7वें बाब 16वीं आयत में जब यीशु मसीह ने एक बेवा के बेटे को जिंदा किया तो वहां पर भी लिखा है कि सब लोगों पर दहशत छा गई और उन्होंने खुदा की तमजीद की। जब खुदा के बेटे यीशु ने उस मुर्दे को जिंदा किया तो खुदा के बेटे यीशु की वसीला से भी बड़े बड़े काम हुए जिसकी वजह से लोगों ने खुदा की तमजीद की। तो खुदा हमें ये सिखाना चाहता है कि हमारी जिंदगियों से ऐसे काम हों जिससे हम ये जाहिर कर सकें कि हम खुदा को मानने वाले लोग हैं। हम उन कामों की वसीला से खुदा की तमजीद कर सकते हैं, खुदा का जलाल जाहिर कर सकते हैं। यूहन्ना की इंजील उसके 17वें बाब में हम जलाल का लफ्ज़ देखेंगे। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रसूल की मार्फत इंजील उसका 17वां बाब। उसकी 4थी आयत बल्कि 3री आयत से पढ़ेंगे। और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो कुछ खुदाए बहादुर बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। मैंने तेरी तमजीद कराई, मैंने तुझको वाज़े किया। ये यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज हैं। जो काम तूने मुझे करने को दिया उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। जो खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, हमें जो काम सौंपे गए हैं खुदा के कलाम के वसीला से, अगर हम मसीही हैं, अगर हम मसीह पर ईमान रखते हैं, अगर हम ये कहलाते हैं कि हम यीशु मसीह के शागिर्द हैं, तो हमें कुछ काम सौंपे गए हैं। हमें उन कामों के वसीला से अपने खुदा की तमजीद करनी है, खुदा के नाम का जलाल जाहिर करना है, ताकि लोग जाने कि वाकई हम एक जिंदा खुदा को मानने वाले लोग हैं। भाई आज हम सीखते हैं हम किस किस तरह से खुदा के नाम की तमजीद कर सकते हैं। चंद बातें खुदा के कलाम में से सीखेंगे ताकि हम खुदा के नाम को जलाल दे सकें। हमारे बदनों के वसीला से, हमारे कामों के वसीला से खुदा का नाम जलाल पाए, उसके नाम की तमजीद हो। पहले नंबर पर है अपने लबों से गीत गा खुदा की तमजीद कर सकते हैं। ये याद रखिए कि हम सीख रहे हैं कि हमें खुदा की तमजीद कैसे करनी है। ये जो हम आज पॉइंट सीख रहे हैं, पहले नंबर पर अपने लबों से गीत गाकर मेरे साथ निकालिए 66 सबूर उसकी पहली से लेकर 3री आयत। हमने मरकजी आयत में पढ़ा कि खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शाया है। ये हमारी मरकजी आयत है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, सारी जमीन खुदा के हुजूर खुशी का नारा मार, उसके नाम के जलाल का गीत गाओ, सताइश करते हुए उसकी तमजीद करो, खुदा से कहो तेरे काम क्या ही मुहीब है। तो हम अपने लबों से गीत गाकर खुदावंद की तारीफ करके उसके नाम को जलाल दे सकते हैं, उसके नाम का जलाल जाहिर कर सकते हैं, उसकी तमजीद कर सकते हैं। लेकिन सताइश करते हुए उसकी तमजीद करो। दूसरे नंबर पर उसके हुक्मों पर अमल करके उसकी आवाज को सुनकर। उसकी आवाज उसका कलाम है। मेरे साथ निकालिए मुकाशफा यूहन्ना अरफ का मुकाशफा उसका 14वां बाब 6ठी और 7वीं आयत। नंबर 2 पे है, उसके हुक्मों पर अमल करके उसकी आवाज को सुनकर हम खुदा की तमजीद कर सकते हैं। लिखा है, फिर मैंने एक और फरिश्ता को आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास जमीन के रहने वालों की हर कौम और कबीले और अहले जुबान और उम्मत के सुनाने के लिए अबदी खुशखबरी थी। और उसने बड़ी आवाज से कहा कि खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा है। उसी की इबादत करो
जिसने आसमान और जमीन और समुंदर और पानी के चश्मे पैदा किए। हमने घोष गाया, यहोवा मेरे खुदावंद बुजुर्ग नाम तेरा। उसमें हमने ये गाया, ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा। यहाँ पर खुदा के बंदे की मार्फत लिखा हुआ है, जिसने आसमान और जमीन और समुंदर और पानी के चश्मे पैदा किए। हमें उस खुदा की तमजीद करनी है। और तमजीद कैसे करनी है? उसके हुक्मों पर अमल करके। उसके हुक्म है कि उसकी आवाज को सुने, उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें। तब हम खुदा की तमजीद कर सकते हैं। तब हम कह सकते हैं कि हम खुदा की तमजीद करते हैं। तीसरे नंबर पर यीशु नाम में दुआ करने से हम खुदा के नाम की तमजीद कर सकते हैं, खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रसूल की मार्फत इंजील उसका 14वां बाब 13वीं आयत। खुदा की तमजीद करने के एक तरीके हैं जो खुदा के कलाम में से हम सीख रहे हैं। किस किस तरह से हम खुदा की तमजीद कर सकते हैं, खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं। तीसरे नंबर पर यीशु नाम में दुआ करने से 13वीं आयत में लिखा है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। ये यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज हैं। यीशु मसीह जब शागिर्दों को सिखा रहे हैं कि बाप के पास कैसे जाना है, अपनी दुआओं को खुदा के आगे कैसे रखना है, तो 13वीं आयत में खुदा के बेटे यीशु ने फरमाया, जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। यानी बाप की बेटे के वसीला से तमजीद हो, ताकि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुमको मिलेगा। इस तरह उन लोगों ने जो यरूशलेम में पौलुस से मिलने वाले थे, जिन्होंने पौलुस के अहवाल को सुना, तो उन्होंने खुदा की तमजीद की, क्योंकि उन्होंने तारीख में पढ़ा था कि गैर कौमें खुदा की तरफ रुजू लाएंगे। तो जब वो कलाम पूरा हुआ तो उन्होंने खुदा की तमजीद। यहाँ पर खुदा का बेटा यीशु हमें सिखा रहा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे जब वो तुमको मिलेगा, तो इससे ये खुदा का और उसके बेटे के वसीला से खुदा बाप का जलाल जाहिर होगा, उसकी तमजीद होगी। चौथे नंबर पर रूहानी फलों के जरिए से जब हमारे अंदर रूहानी फल जाहिर होते हैं, तो इससे हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं, खुदा की तमजीद करते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब, ये भी यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज हैं, उसकी 8वीं आयत। यीशु मसीह ने फरमाया कि तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुमको चुन लिया और मुकर्रर किया, ताकि जाकर फल और तुम्हारा फल कायम रहे। यीशु मसीह ने 8वीं आयत में फरमाया, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। तो जब हम फल नहीं लाएंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि हम यीशु मसीह के शागिर्द हैं या फॉलोअर हैं, या यीशु मसीह की बातों को मानते हैं, या यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। अगर हमारी जिंदगियों के अंदर फल नहीं है जैसा यीशु मसीह चाहता है, जैसा उसने फरमाया कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे शागिर्द ठहर सकते हो। अगर हमारी जिंदगियों के अंदर फल नहीं है, हमारे खुदा का जलाल जाहिर नहीं हो सकता। हम ये नहीं कह सकते कि हम खुदा की तमजीद करते हैं। तो यहाँ खुदा का कलाम हमें ये सिखा रहा है चौथे नंबर पर कि रूहानी फलों के जरिए से हम खुदा की तमजीद कर सकते हैं। नंबर 5, अपने जिस्म को हरामकारी से महफूज रखकर हम खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं, उसकी तमजीद कर सकते हैं। मेरे साथ निकालिए ग्रंथियों के नाम पर रसूल का पहला खत उसका 6वां बाब, उसकी 18वीं आयत, 18वीं से 20वीं। यूं लिखा है, हरामकारी से भागो। जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर है, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनाहगार है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्दुस का मक़दस है, जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है?
क्या खुदा की तरफ से मिला है? रूह कुदस। और तुम अपने नहीं, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। तो जो खुदा का कलाम हमें यहाँ ये सिखा रहा है कि हमारे बदन हमारे अपने नहीं है, क्योंकि इन बदनों की कीमत हमारे खुदा के बेटे यीशु ने चुकाई है। हम कीमत से खरीदे गए हैं, और उस वक्त खरीदे गए हैं जब हम उसके बेटे को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने खुदा को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके नाम का जलाल जाहिर करते हैं, तब हम खरीदे हुए कहलाए जा सकते हैं, ताकि हमारे बदन उसके नाम के जलाल का बायस हो। ये लिखा है 20वीं आयत में, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो, अपने खुदा की तमजीद करो। हम हरामकारी से अपने बदनों को महफूज रखकर खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं, उसके नाम की तमजीद कर सकते हैं। नंबर 6, दूसरों के लिए अच्छाई तलाश कर। ग्रंथियों की किसी खाते के 10वें बाब में 31वीं आयत, लिखा है, बस तुम खाओ या पियो या जो कुछ करो, सब खुदा के जलाल के लिए करो। तुम ना यहूदियों के लिए ठोकर का बायस बनो, ना यूनानियों के लिए, ना खुदा की कलीसिया के लिए। तो जीजो यहाँ पर खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हम जो भी काम करते हैं, जो भी हमारे बदनों से, हमारे जिस्मों से, हमारी जुबानों से जो भी बातें, जो भी काम जाहिर होते हैं, वो ऐसे काम ना हो कि हम किसी के लिए ठोकर का बायस हो। लिखा है कि ना यहूदियों के लिए, ना यूनानियों के लिए, ना खुदा की कलीसिया के लिए ठोकर का बायस बने। हम अपने कामों से अपने खुदा का जलाल जाहिर कर सकते हैं। हम दूसरों के लिए अच्छाई तलाश करके, हम दूसरों के लिए एक अच्छा जो अपना बिहेवियर है, जो मसीह में हमें मिला है, हम उसको रिप्रेजेंट करके खुदा के नाम की तमजीद कर सकते हैं, खुदा के नाम का जलाल जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, बस तुम खाओ या पियो, जो कुछ करो तुम खुदा के जलाल के लिए करो। तो आज आप अपने आप को परखें, अपने अंदर सोचें कि हम जो खा या पी रहे हैं, क्या उसके वसीला से हमारे खुदा का जलाल जाहिर होता है, या हमारे खुदा के नाम की तमजीद हो रही है। आज आप सोचिए, अगर हमें दूसरों के लिए भलाई पैदा करनी है, दूसरों के लिए अच्छे काम का इक़दाम करना है, ताकि खुदा का नाम जलाल पाए, खुदा के नाम की तमजीद हो, तो अपने खाने पीने पर गौर कीजिए, ताकि हमारे खाने पीने से कोई ठोकर ना खाए। नंबर 7, सखावत से देकर। ये बहुत अहम जुज़्व है खुदा के कलाम में। सखावत से देना, बहुत से हवाला जात हैं। मेरे साथ निकालिए ग्रंथियों का नाम पौलुस रसूल का दूसरा पत्र, उसका 9वां बाब 13वीं आयत। दूसरा ग्रंथियों उसका 9वां बाब 13वीं आयत। जब हम सखावत से देते हैं, खुदा के नाम की तमजीद करते हैं, लोग उस वसीला से खुदा के नाम की तमजीद करते हैं। जो लिखा है, इसलिए कि जो नियत इस खिदमत से साबित हुई, उसके सबब से वो खुदा की तमजीद करते हैं कि तुम मसीह की खुशखबरी का इकरार करके उस पर ताबेदारी से अमल करते हो, और उनकी और सब लोगों की मदद करने में सखावत करते हो। तो जीजो, जब हम सखावत करते हैं तो लोग हमारे खुदा की तमजीद करते हैं। जब हम किसी को देते हैं जैसा देना चाहिए, जैसा खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि ना दरेक करके, ना लाचारी से, खुशी से जब हम देते हैं, जब हम सखावत करते हैं, तो लोग हमारे खुदा की तमजीद करते हैं। तो खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जब हम सखावत करते हैं तो उसके वसीला से भी हम खुदा के नाम की तमजीद करते हैं, और लोग भी हमारे इस काम से हमारे खुदा की तमजीद करते हैं। आखिरी पॉइंट जो बहुत अहम है, गैर कौमों के सामने नेक नाम होना या नेक चाल चलन रखना। इसके वसीला से भी खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें गैर कौमों में जब रहना है तो अपना चाल चलन ऐसा रखना है ताकि वो हमारे कामों को देखकर हमारे खुदा की पहचान करें,
ये बहुत अहम, आज के तमाम जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी नुकात हैं, उनमें सबसे अहम है हमें अपने कामों पर गौर करनी है। मेरे साथ निकालिए मुकद्दस पतरस रसूल का पहला खत, उसका दूसरा बाब 12वीं आयत। गैर कौमों के सामने नेक ना होना और अपना चाल चलन नहीं रखना, लिखा है, और गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो, ताकि जिन बातों में वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी मजबूरी करते हैं, तुम्हारे नेक कामों को देखकर इन्हीं के सबब से मुलाहिजा के दिन खुदा की तमजीद करें। हालेलुया। हमें इन बातों को सोचना है, अपने बदनों पर, अपने जिंदगियों पर इनको अप्लाई करना है। हमें अपने बदनों के वसीला से, अपने कामों के वसीला से अपने खुदा की तमजीद करनी है, ताकि लोग भी हमारे कामों के वसीला से हमारे खुदा की तमजीद करें। वाकई ये कौम एक जिंदा खुदा को मानने वाली है। यीशु मसीह ने भी ये फरमाया है। मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की इंजील, उसका 5वां बाब, उसकी 16वीं आयत। 5वां बाब 16वीं आयत। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। ये मेरे और आपके नजात दहिंदा यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज, तुम्हारे कामों को देखकर तुम्हारे खुदा की जो आसमान पर है तमजीद करें। हमें अपने कामों को वाज़े करना है, ताकि लोग जाने कि हम एक गयूर खुदा को मानने वाले लोग। तो अजीजों, हमने खुदा के कलाम में से खुदा की तमजीद के मतलब सीखा है कि सिर्फ खुदा का कलाम ही हमें ये सिखा सकता है। खुदा का कलाम ही हमें ये गाइड कर सकता है कि हमें किस किस तरह से खुदा के नाम की तमजीद करनी है, खुदा के नाम को जलाल देना है। आइए आखिरी हवाला देखेंगे, जो हमारी बॉटम लाइन है, जो हमारी मरकजी आयत से रिलेटेड है। खुदा की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के आया है। मेरे साथ निकालिए रोमियो के नाम पर रसूल का खत, उसका पहला बाब। हमें खुदा के कलाम पर गौर खोज करने की जरूरत है, अपनी जिंदगियों को परखने की जरूरत है। जो खुदा हमसे कलाम करता है, जो खुदा हमसे तवक्को करता है, जिन कामों के लिए खुदा ने हमें यहाँ पर भेजा है, क्या हमारे काम ऐसे हैं? हमें अपनी जिंदगियों को परखना है। रोमियो के नाम पर रसूल का खत, उसका पहला बाब 18वीं आयत से 25वीं आयत तक यूं लिखा है, क्योंकि खुदा का गजब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराजगी पर आसमान से जाहिर होता है, जो हक को नाराजगी से दबाए रखते हैं। क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है, वो उनके बातों में जाहिर है, क्योंकि वो खुदा की पहचान उनके अंदर है। वो खुदा की लोहियत को, उसकी कुदरत को, उसके गयूर होने को जानते हैं। ये खुदा का कलाम हमें ये कहता है कि उनकी बातों में जाहिर है कि खुदा कौन है, खुदा की कैसी कुदरत है। इसलिए कि खुदा ने उसको उन पर जाहिर कर दिया। जो खुदा के कलाम के वसीला से खुदा ने हम पर अपना आप जाहिर किया है, क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें, यानी उसकी अदली कुदरत और उलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीजों के जरिए से मालूम होकर साफ नजर आती है, यहाँ तक कि उनको कुछ उज़र बाकी नहीं। खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि खुदा के कलाम में से हम सब कुछ जान चुके हैं। जब से खुदा ने दुनिया को खलक किया, हर दौर में खुदा ने अपनी कुदरत, अपनी उलूहियत जो है वाज़े की है, जाहिर की है। हम ये नहीं कह सकते, ये उज़र बयान नहीं कर सकते, हम खुदा की कुदरत को या उसकी उलूहियत को या उसके जलाल को या उसकी तमजीद करने को नहीं समझते। इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया,
मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी न की। जैसा हमने मरकजी आयत में पढ़ा कि खुदा की ऐसी तमजीद करो उसके नाम के शाया है। खुदा का नाम कैसा है? अब नामों से आला है। खुदा के बेटे यीशु ने हमें अपने शागिर्दों को, हम सबको एक दुआ सिखाई जो मत्ती रसूल की मार्फत इंजील उसके 6 बाब में 9वीं आयत, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, आगे तेरा नाम पाक माना, तेरा नाम पाक माना। खुदा का नाम पाक है। तो यहाँ पर खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, हमें उसके नाम की ऐसी तमजीद करनी है उसके नाम के शाया हो। तो जैसा वो पाक है हमें उसकी वैसी ही तमजीद करनी है, वैसी पाक तमजीद करनी है, यहाँ से ऊपर नहीं। जैसा हमारा खुदा पाक है वो चाहता है कि वैसी ही उसकी तमजीद हो। तो यहाँ लिखा है इसलिए कि अगर से उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी न की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। वो अपने आप को दलाल ताकि बेवकूफ बन गए और गैर पानी खुदा की दलाल को पानी इंसान और परिंदों और चुपायों और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया कि उनके बदन आपस में बेहुरमत किए जाएं, इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला और मखलूकात की ज्यादा परस्तिश और इबादत की बेनिस्बत उस खालिक के जो तक महमूद है। आमीन। तो ये खुदा का कलाम आज हमें ये सिखाता है, ये बताता है कि हमें रियलाइज कराता है कि जैसा हमारा खुदा पाक है हमें वैसी ही उसकी तमजीद करनी है। हमने खुदा के कलाम में से खुदा की तमजीद करने के मुताबिक बहुत कुछ सीखा है। तो ये खुदा की मर्जी के मुताबिक खुदा ने हमें सिखाया है ताकि हमें कोई उधर कोई बहाना ना हो कि हमें तो मालूम नहीं। तो मेरी दुआ है कि खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको